नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एआई की दुनिया की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एआई सेफ्टी के बुनियादी विचारों से लेकर आज के बेहद ताकतवर सॉफ्टवेयर कोडिंग एजेंट्स तक के सफर की। ये कोई आम तकनीकी चर्चा नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हमारे भविष्य के एआई को दरअसल आकार कैसे दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 2021 में वापस जाना होगा। एंथ्रोपिक कंपनी की शुरुआत कुछ पूर्व ओपन एआई कर्मचारियों ने की थी, जिनमें उनके सीईओ डारियो अमोदेई भी शामिल थे। और उनके अलग होने का कारण क्या था? एक विजन का अंतर। उनका एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य था, एआई सेफ्टी और इंटरप्रिटेबिलिटी को हर दूसरी चीज से ऊपर रखना। वो बस एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे जिस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सके। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एंथ्रोपिक की सुरक्षा फिलॉसफी से, फिर समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एआई आखिर क्या भला है। इसके बाद हम क्लॉड मॉडल फैमिली, क्लॉड कोड की एजेंटिक पावर, माइथॉस नाम के साइबर सुरक्षा गेट और आखिर में क्लॉड और चैट जीपीटी की एक दिलचस्प तुलना पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी लिस्ट के पहले टॉपिक की, एंथ्रोपिक की सेफ्टी फिलॉसफी। देखिए, एंथ्रोपिक कोई आम टेक कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन के रूप में काम करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनके लिए एआई की सुरक्षा और भलाई कोई मार्केटिंग का हथकंडा नहीं है। ये कानूनी रूप से उनके कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये ढांचा ये पक्का करता है कि वो जो भी नया मॉडल बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियादी उसूल के इर्द गिर्द बुना हो। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई को समझना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है क्या? इसे आप सचमुच में एक रूल बुक या एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। ये सिर्फ कोई हवाई विचार नहीं है, ये नियमों का एक ऐसा ठोस सेट है जो बिल्कुल तय करता है कि क्लॉड एआई का बर्ताव कैसा होगा। ये मॉडल को प्राइवेसी की इज्जत करना, निष्पक्ष रहना और सबसे जरूरी, किसी भी तरह के नुकसान को कम करना सिखाता है। अगर हम इसे व्यवहारिक रूप में देखें तो ये संविधान 3 आसान चरणों में काम करता है। सबसे पहले ये मॉडल की बेसिक ट्रेनिंग के नियम तय करता है। फिर सिंथेटिक डेटा बनाते समय ये गाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। और अंत में जब मॉडल लाइव जवाब दे रहा होता है, जिसे हम इन्फेरेंस और अलाइनमेंट कहते हैं, तो ये सुनिश्चित करता है कि हर एक जवाब एथिकल और सुरक्षित हो। चलिए अब बात करते हैं उन असली प्रोडक्ट्स की जो इस कमाल की ट्रेनिंग से बाहर निकले हैं, यानी क्लॉड मॉडल फैमिली। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके नाम, हाइकू, सोनेट और ओपस। ये काफी पोएटिक नाम है ना? हाइकू एक छोटी कविता की तरह है, इसलिए ये सबसे तेज और किफायती मॉडल है। सोनेट थोड़ा बड़ा होता है, तो ये स्पीड और परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट बैलेंस देता है। और अंत में ओपस, यानी किसी की सबसे महान रचना। ये इनका सबसे बड़ा मॉडल है जो सबसे भारी और जटिल कामों के लिए बना है। और यहाँ एक नंबर है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, 2 लाख टोकन्स। एंथ्रोपिक के सभी मौजूदा मॉडल्स में इतनी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो दी गई है। इसे ऐसे समझिए कि ये एआई एक ही बार में कई 100 पन्नों के लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स को आसानी से पढ़ और समझ सकता है। लंबे डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करने के मामले में सच कहूं तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, एजेंटिक पावर और क्लाउड कोड। हम अक्सर सोचते हैं कि एक आम चैटबॉट और एजेंटिक एआई में क्या फर्क है। देखिए, एक स्टैंडर्ड चैटबॉट को आपको उंगली पकड़कर हर कदम बताना पड़ता है, लेकिन एजेंटिक एआई एकदम अलग लीग में है। आप इसे बस एक लक्ष्य बता दीजिए और वहां तक कैसे पहुंचना है, कौन से कदम उठाने हैं, ये खुद तय कर लेता है। यही वो ऑटोनॉमी या स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है जो क्लाउड कोड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक असली गेम चेंजर बनाती है। आइए देखते हैं कि ये हकीकत में कैसे काम करता है। क्लाउड कोड सीधे आपके कंप्यूटर के टर्मिनल से जुड़ जाता है। ये आपकी लोकल फाइल्स को पढ़ सकता है, नया कोड लिख सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है और तो और खुद शेल कमांड्स और टेस्ट भी रन कर सकता है। डेवलपर्स के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब उन्हें अलग अलग विंडोज के बीच बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। उनका पूरा फोकस सिर्फ कोडिंग और आर्किटेक्चर पर रह सकता है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। क्लॉड कोड बनाने वाले बोरिस चिर्नी का कहना है कि एंथ्रोपिक का लगभग 100% कोड खुद क्लॉड कोड और ओपस 4.5 से लिखा जाता है।
मतलब वो खुद अपने ही बनाए एजेंटिक टूल्स पर कितना जबरदस्त भरोसा करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन ठहरिए, हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, और यही हमें हमारे 5वें हिस्से पर लाता है, साइबर सुरक्षा गेट, जिसे माइथोस कहा जाता है। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है, और ये बहुत आजिब भी है, क्या होता है जब एक एआई मॉडल बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है? जब किसी एआई की क्षमताएं अविश्वसनीय हो जाएं, तो उसके गलत हाथों में पड़ने का जोखिम भी उतना ही बढ़ जाता है। और एंथ्रोपिक ने इसी जोखिम को बहुत गंभीरता से लिया है। उनका क्लॉड माइथोस मॉडल, जिसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग भी कहते हैं, पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे जानबूझकर केवल बहुत ही गिने चुने और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री पार्टनर्स तक सीमित रखा गया है, क्योंकि इसकी साइबर सुरक्षा क्षमताएं इतनी मल्टी स्टेप और पावरफुल हैं कि इसके दुरुपयोग का खतरा बहुत असली है। यह साफ दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एआई का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। जब सुरक्षा की बात आती है तो अपने ही प्रोडक्ट्स को रोकने की हिम्मत रखना भी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक ऐसा कंपैरिजन जिसका बाजार में बहुत इंतजार रहता है, क्लॉड वर्सेस चैट जीपीटी। ये स्लाइड दोनों के बीच के अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक तरफ चैट जीपीटी है जो क्रिएटिव कामों, वॉइस इंटरैक्शन और वेब ब्राउजिंग में लाजवाब है। ये एक बेहतरीन जनरलिस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात डीप रीजनिंग, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस और खास तौर पर मुश्किल डेवलपर वर्कफ्लो की आती है, तो क्लॉड एक अलग ही लेवल पर परफॉर्म करता है। तो इसका निचोड़ क्या है? सवाल ये नहीं है कि दोनों में से कौन सा मॉडल बेहतर है। सवाल यह है कि आपके काम के लिए कौन सा टूल एकदम फिट बैठता है। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं किसी एक को चुनने के बजाय अपने अलग अलग वर्कफ्लो की जरूरत के हिसाब से दोनों ही मॉडल्स का एक साथ इस्तेमाल कर रही हैं। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स और भी ज्यादा ऑटोनोमस और एजेंटिक होते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये सख्त सुरक्षा नियम ही किसी भी एआई कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएंगे? एंथ्रोपिक ने शुरुआत से ही सेफ्टी पर दांव लगाया था, और शायद यही वजह है कि आज वो एंटरप्राइज जगत के सबसे भरोसेमंद टूल्स बना पा रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।